वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज हम बात करेंगे टीजीटी कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम के रिव्यू की। आपका जो एग्ज़ाम है वो कैसा आया था, ठीक है। आज 1 अगस्त से जो है आपका एग्ज़ाम स्टार्ट थे और आज जो है 2 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम होने थे, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट आपकी थी नहीं, ठीक है। सेकंड जो शिफ्ट है उसका एग्ज़ाम हो चुका है और बच्चों ने बता दिया है कि जो एग्ज़ाम है वो कैसा आया था, ईजी आया था, टफ आया था, वही हम बात करेंगे। दोनों सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, आपका सेक्शन 1 भी और सेक्शन 2 भी, ठीक है। साथ में ये भी बात करेंगे कि टीचिंग जो एप्टीट्यूड है वहाँ से क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। साथ में ये भी देखेंगे कि भाई जो आपका पेपर 1 था वो ज़्यादा इजी था, पेपर 2 टफ था। तो सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिन जिन बच्चों ने मुझे बताया है कि पेपर जो है कैसा आया था, क्वेश्चन बताए थे, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलते हैं, सभी के कमेंट्स देख लेते हैं कि बच्चों ने क्या बताया है कि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो कैसा आया था। सबसे पहले देखो, रवि ने बताया है कि मैम जो पेपर 1 है वो इजी था और जो सेकंड पेपर था आपका, यानी कि जो आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर था वो आपका टाइम कंज्यूमिंग था। यानी कि अगर आपने पेपर 1 में ज़्यादा टाइम लगा दिया और पेपर 2 के लिए टाइम नहीं छोड़ा तो फिर भी आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पेपर 2 जो है वो आपका थोड़ा क्या था, टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि वहाँ पर जो थे आपके ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, ठीक है। तो और साथ में उसने ये भी बोला है कि आपको जो नेटवर्किंग मॉडल है उसको बहुत अच्छे से कर लेना। सॉफ्टवेयर जो इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं किया और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से 5 से 8 क्वेश्चन आए थे भाई, ठीक है। तो अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को कर लेना जिन बच्चों ने नहीं किया है। और वैसा ही मॉडल तो मैंने आपको वैसे ही पहले ही काफ़ी अच्छे से डिटेल में करवाया है, तो भाई वो तो आपका होगा, है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं सारी चीज़ों के बारे में कि बाकी चीज़ें कैसी कैसी आई थी। हाँ जी, राजीव ने बताया कि मैम रीजनिंग इजी थी, ठीक है। रीजनिंग काफ़ी इजी थी। आप जो है 18 से 20 क्वेश्चन, मतलब जिनका अच्छा है रीजनिंग, तो 18 से 20 मार्क्स जो है आराम से ले सकते हैं, ठीक है। मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव था, मतलब कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। तो वही है कि अगर आपने पेपर 1 में ज़्यादा टाइम लगा दिया तो पेपर 2 के लिए आपकी दिक्कत थी, क्योंकि पेपर 2 भी आपका क्या था, टाइम कंज्यूमिंग था। हिंदी इंग्लिश जो है वो काफ़ी ईजी थी, ठीक है। और जो आपका CS इजी थी। कंप्यूटर की बात करें तो CS में आपका जो HTML से आपके 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो HTML कर लेना भाई, HTML से क्वेश्चन आएंगे। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे, लेंदी थे, ठीक है। नाइदर नोर के क्वेश्चन ज़्यादा थे, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे, ठीक है। OSI लेयर से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। DE कन्वर्जन यानी कि डिजिटल से आपके क्वेश्चन आए थे, ठीक है। पेज फॉल्ट, एक आपका पेज फॉल्ट का भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो है 5 से 8 क्वेश्चन आपके आए थे। बिजनेस रिलेटेड, बिजनेस जो है बेस्ड क्वेश्चन थे, अराउंड 5 क्वेश्चन आपके ये आए थे, यानी कि बिजनेस कंप्यूटिंग भी आपको करना है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके 5 से 8 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो टोटल ये है। बाकी मैं कुछ क्वेश्चन और बता देती हूँ जो बच्चों ने मुझे बताया था, मैंने नोट डाउन किए हुए हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन तो आपका पेज फॉल्ट से आया था, ठीक है। पेज फॉल्ट अपना अच्छे से कर लेना, जिनको नहीं पता फीफो ये सब अपना जो है प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क लेयर जो आपका OSI लेयर है वो मैंने बता दिया, 3 से 4 क्वेश्चन है। उसके बाद देखो जावा कोड, जावा से भी आपके क्वेश्चन आए थे, जावा कोड से क्वेश्चन आया था, ठीक है। C++ की जो आउटपुट है वहाँ से क्वेश्चन पूछा था। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे। और जो पाइथन है, पाइथन में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था भाई, ठीक है। पाइथन का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, तो पाइथन को भाई अभी हम जो आपकी थर्ड शिफ्ट है, यानी कि जो सेकंड शिफ्ट है आज की, उसको भी देख लेते हैं, वहाँ से भी देखते हैं कि पाइथन का कोई क्वेश्चन आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता तो भाई आप पाइथन मत करना। अपना जो बेसिक सब्जेक्ट है, लाइक डिजिटल हो गया, OSI ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जो कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लेना भाई। अगर इतने क्वेश्चन आ रहे हैं तो डेफिनेटली 5 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेस्टिंग वगैरह और जो आपका SDLC मॉडल है उसको बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो यही है। बाकी अगर मुझे जैसे ही पता चलता है और अच्छे से डिटेल में मुझे पता चलता है तो मैं आपको सारी चीज़ें और ज़्यादा डिटेल में करवाऊंगी, क्योंकि बच्चे बार बार बोल रहे थे मैम फटाफट जो है रिव्यू शेयर कर दो। तो जितनी बच्चों के कमेंट आए हैं, जितना उनसे मुझे कंक्लूजन मिला है वो मैंने आपके साथ सारा जो है शेयर कर दिया है। तो सीधी सी बात यह है कि आपको पेपर 2 पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और पेपर 1 पे आप जितना कर रहे हो बस उतनी प्रैक्टिस करते रहो, ज़्यादा पेपर 1 पे ध्यान मत दो, अपना जो सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। तो आई होप आपको जो वीडियो है वो आपके काम की लगी होगी। लगी है तो फटाफट भाई जो है लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करके बताओ भी आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आपको जिनका एग्जाम 7 तारीख को है उनको कैसा लग रहा है। बस अब जो है आपको स्ट्रेस नहीं होना है, बस अपना टेंशन फ्री होकर पढ़ना है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे थोड़ी देर के बाद थर्ड शिफ्ट का रिव्यू लेके, और सेकंड का भी मतलब ये जो फर्स्ट शिफ्ट है आपकी, इसका भी अगर मुझे और ज़्यादा डिटेल में पता चलता है तो मैं आपको जो है रात तक अच्छे से डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।